वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पार कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, क्या विचार है इसको लेकर, कितना फायदा होने वाला है जनता को? कोई फायदा नहीं होने वाला, हवाबाजी है सिर्फ। बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नया नया शगुफा लाया गया है। अब इसमें क्या है कि अभी तो इसको कैबिनेट ने पास करा है। सबसे पहले जब ये संसद सत्र आगामी शुरू होगा उसमें रखा जाएगा और इसको पूरा लागू करने के लिए करीब करीब संविधान में 18 जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे। 18 संविधान संशोधन होंगे तब जाके ये अमली रूप इसका होगा। अब 18 संविधान संशोधन करने के लिए क्या पूरी संसद एक होगी और 362 जो है इसके पक्ष में वोट गिरने चाहिए। और 362 आप भी जानते हो कि नहीं है। पिछली बार जो ये नारा दे रहे थे हमें 400 पार कराओ, 400 पार कराओ, उनका मकसद सिर्फ यही था कि एक तो ये एक चुनाव और एक देश एक चुनाव, ये वाला प्लस हमें जो है संविधान बदलना था। इन दो चीज़ों के लिए वो चाहते थे कि 400 पार हो जाए, वो ये हो नहीं पाए। अब इनके पास ले दे के किसी तरह से 272 है, 10-20 और भी फालतू लगा लीजिए, चलो इनको किसी भी तरह से सपोर्ट मिल जाएगी, तो भी ये 300 से ऊपर नहीं जाने वाले। तो अल्टीमेटली 362 की संख्या तो पार होने वाली है नहीं, तो इनका ये हर हालत में गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन फिलहाल जो करंट सिचुएशन देश की चल रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए नया मुद्दा लेके आए हैं। देश की जो आंतरिक सुरक्षा है और जो बाहरी सुरक्षा है उसको गंभीर खतरा है। आज ही जनरल CDS का हमारे में बयान पढ़ा मैंने, चौहान साहब का। उन्होंने बोला कि अब देश को लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। चाइना से हमारे इतने ज़्यादा क्लैश हो चुके हैं कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन उसको जो है आज अखबारों ने जो है पेज पे कौन से दी है, 14वें नंबर पेज पे जगह दी है। ये रहा उसका सारा सबूत मेरे पास। 14वें नंबर पे आ जाया है कि देश को लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब उस चीज़ से ध्यान बटाने के लिए एक देश एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है मुद्दा लेके आए हैं, जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए और इसकी मोदी सरकार की नाकामी के ऊपर इनकी कोई भी ठीकरा ना फूटे। ये रहा जी आज ही के हिंदुस्तान अखबार में, लंबी अवधि के युद्ध के लिए तैयार रहे देश। ये CDS जो हमारे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ चौहान साहब, उनका ये बयान है। अब इसको तो दिए कहाँ पे, 14वें पेज पे जगह, और वन नेशन वन इलेक्शन को दिए पहले पेज पे जगह। ये अखबारों की, चलो मैं फिर भी कहता हूँ पार्शियलिटी है अखबारों में, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन कहीं भी और आपने सोशल मीडिया पे या कहीं भी ट्विटर पे या कहीं भी और किसी भी मेन मीडिया चैनल पे आपने ये मुद्दा नहीं देखा होगा कि CDS साहब ने कितनी बड़ी चेतावनी जारी करी है। अब इन सब चीज़ों से ध्यान हटकाने के लिए और महामानव की छवि चमकाने के लिए ये नए नए मुद्दे लेके आए। अब आज से सारे शुरू हो गए, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है? हरियाणा हार रहे हैं, हार गए, आपका क्या कहना है, कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात, अभी तो 4 राज्यों के चुनाव थे, वही एक साथ नहीं करा पाए, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे? महाराष्ट्र के चुनाव भी होने थे साथ साथ, झारखंड के भी होने थे, वो तक तो करा नहीं पाए। पिछली बार आपको याद होगा अभी 2022 में जो चुनाव हुआ था यूपी में, 403 सीटों का चुनाव जो है 8 चरणों में हुआ था। 8 चरणों में 403 सीटों का चुनाव 8 चरणों में, और हमारे 543 लोकसभा सीटों का चुनाव जो है इस बार भी 8 चरणों में 7 चरणों में हुआ है। अप्रैल से शुरू हो गया, 18 अप्रैल से शुरू हो गया, 30 जून तक लास्ट था इसका, 1 जून तक। क्या हालत हुई? अब इस हिसाब से आप लगा लीजिए, क्या ये करा पाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन? नहीं करा पाएंगे। और उसके बारे में कोई प्रारूप स्पष्ट नहीं है कि कैसे कराएंगे, कैसे नहीं कराएंगे, विधानसभाओं को भंग करेंगे या विधानसभाओं का कार्यकाल चलता रहेगा या लोकसभा भंग करेंगे, कुछ नहीं है। बस शगुफा छोड़ दिया है पूरे मीडिया में, अभी फैल जाएगा 2-4-5 दिन ये नए, जब तक कोई नया मुद्दा नहीं आता तब तक यही चलता रहेगा बस। तो मोदी जी का कहना है कि देखिए देश के विकास में कमी आती है जब बार बार चुनाव होता है, जनता को भी परेशानी होती है, इसलिए ला रहे हैं वन नेशन वन। तो हम कहते हैं आप मत जाओ ना चुनावी रैलियों में। आप कहते हो मैंने कभी छुट्टियां नहीं ली, तो आप अपने ऑन ड्यूटी क्यों जाते हो चुनावी रैलियों को करने? देश के विकास में तो कमी आएगी। आप ऑफिस में बैठ के फाइलें क्यों नहीं निपटाते? आपके सारे मंत्री संतरी चुनाव में क्यों बिजी हो जाते हैं? छोड़ो ना चुनाव, तो बाकी जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो लोकल कार्यकर्ता है, जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो लड़ लेंगे। अब लगातार ये चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, मोदी रैली करने में लगे हुए, लगातार रैली करने में। वैसे प्रचारित करा जाता है मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली। अब ये रैलियां ऑन ड्यूटी हो रही हैं, ऑन ड्यूटी हो रही है। इसका मतलब तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग तो सबसे पहले आप ही कर रहे हो। सरकारी पैसा बचाओ ना, ऑन ड्यूटी रैलियां बंद करो, ऑफ ड्यूटी करो। प्रचार जो है आपका, जो सुरक्षा पे खर्च होता है, जो आपके प्रचार पे खर्च होता है, जो आपकी रैली पे 25 से 30 करोड़ एक रैली पे आपका खर्च हो जाता है, वो किसके खाते से आता है? सरकारी खाते से जो आता है। पिछली बार आपको याद होगा कि जब ये झारखंड में इससे पहले चुनाव थे और ये 3-4 राज्यों में चुनाव थे, इनकी जो चुनावी रैलियों का सारा जो है पैसा रेलवे मंत्रालय ने दिया था। क्यों भाई? रेलवे मंत्रालय किस बात का जिम्मेदार है आपकी रैलियों को पैसा देने के लिए? बीजेपी अपने फंड से क्यों नहीं देती पैसा? सरकारी खर्च पे डाला जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री है। 1.5 करोड़ रुपए रोज तो उनकी सुरक्षा में खर्च होता है। अब 1.5 करोड़ रुपए रोज का लाभ लश्कर लेके बाहर जाएंगे तो 1.5 का सीधा 15 करोड़ हो जाता है। तो फिर फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? सारे एयरपोर्ट आपके जो है सिक्योरिटी में कवर करे जाते हैं, पूरा रूट कवर करा जाता है। पूरे उस दिन, जिस दिन आपकी जहाँ भी कहीं रैली होती है, आधा दिन तो उस इलाके का गया। अगर आज शाम को यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हो 6 बजे, तो 3 बजे से यहाँ पे जो SPG लग जाएगी और सारा का सारा रूट ब्लॉक कर दिया जाएगा। 2 घंटे पहले पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा, आवाजाही लोगों की बंद कर दी जाएगी। और जब वो यहाँ से निकल जाएंगे तब उसके बाद 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद जाके ट्रैफिक शुरू होता है। सब नहीं देखा है, ये कोई नई बात तो है नहीं। यानी आधा दिन तो कम से कम लोगों को गया। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग तो आप कर रहे हो कि हम लोग कर रहे हैं?
सिर्फ कहने की बातें, हवाई बातें, लोगों को गहराई से समझना पड़ेगा, ये सब चीज़ें से ऊपर उठना पड़ेगा। इनकी सपोर्ट में कहीं कोई दम नहीं है। और इन्होंने जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई, उस 6 सदस्यीय कमेटी ने पूरे देश में, कहते हैं कि हमने जी पूरे देश में आकलन कर करके और 18,000 पन्नों की रिपोर्ट पेश करी है। उस 6 सदस्यीय कमेटी में है कौन कौन? एक हमारे पुराने गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के पूर्व लीडर, पहली चीज़। दूसरा इनके जो है लोकसभा सचिव, सचिवालय के सचिव 2। तीसरा हमारे रामनाथ कोविंद साहब। चौथे हमारे जो है वो इसमें सदन के नेता 4। और एक इनके वो थे। 6 लोगों की टोटल कमेटी थी। मैं बता देता हूँ, 1 मिनट जरा। कौन से 6 लोग हैं? 6 के 6 सत्ताधारी लोग हैं। विपक्ष से किसी एक भी व्यक्ति को नहीं लिया गया कि जिसमें आप कह सको कि हाँ जी ये सत्ताधारी नहीं है और ये विपक्षी लोग हैं जिनसे चुनाव में बात करी गई हो। समिति में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ऑलरेडी सरकार में, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ऑलरेडी अब बीजेपी के सपोर्टर हैं। वित्त आयोग के पूर्व आयुक्त एन के सिंह वो ऑलरेडी इनके सपोर्टर हैं। लोकसभा के महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे सरकार के केस लड़ते हैं। 6 के 6 लोग वो हैं कि जो सरकारी समर्थित लोग हैं। क्या इस 6 सदस्यीय कमेटी में 3 सदस्य विपक्ष के नहीं होने चाहिए थे, कांग्रेस के नहीं होने चाहिए? विपक्ष के 15 दलों ने इसका सपोर्ट करा और 15 दलों ने इस पर अपना इसके विपक्ष में वो वोट डाला है विपक्ष ने कि हमें ये मंजूर नहीं है। और 15 जो पार्टी हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया कि हम ना हाँ या ना कुछ नहीं करेंगे। अल्टीमेटली वही बीजेपी सपोर्टेड 28 पार्टियों ने इसको सपोर्ट कर दिया है और ये लेके चल दिए हैं। अल्टीमेटली क्या है, नुकसान तो जनता का ही होगा ना। अभी अभी ताजी विधानसभा बनेंगी, उसके बाद अगर ये पारित भी हो गया तो उसके बाद वो विधानसभाएं भंग होगी, तब देश पे जोर नहीं पड़ेगा। किसी का 2 साल का कार्यकाल, किसी का 2.5 साल का कार्यकाल, किसी का 3 साल का कार्यकाल, कैसे होगा? पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन नहीं, बस ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा उछाल दिया। अब सारे उलझ के रह जाएंगे इसी में, सारा मीडिया इसी पे डिबेट करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कल आपको पता होगा कि बिहार में महादलितों के पूरे गांव को आग लगा दी गई है। 80 लोगों के घर जला दिए गए, फायरिंग करी गई है। 80 लोगों के पूरे घर जला दिए गए। उस पर कोई बात ना हो, इमीडिएटली ऐसे मुद्दे उछाल दिए जाते हैं। अब बिहार में जंगल राज नहीं है। अब सुशासन बाबू का जंगल राज कहाँ चला गया? एनडीए समर्थित सरकार है ना बिहार में, तो अब वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। सुबह से ना किसी मीडिया चैनल में सन्नाटा है, बिल्कुल कोई नहीं उसको उठा रहा। 80 लोगों के सीधे एक साथ ही घर जला दिए गए। हमें क्या है, छोटी बात है। अगर यही कभी किसी भी गैर बीजेपी शासित राज्य में हो गया होता तो आज देखो कैसे मीडिया नंगा नाच कर रहा होता। इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये नए मुद्दे ले आ जाते हैं रोज। अब उसमें जनता उलझ के रह जाती है। आप और हम इसी बारे में बात करते रह जाएंगे। जो मेन मुद्दे हैं दलितों के, जिसके बारे में आवाज़ उठाई गई, जो अखिलेश यादव जी आवाज़ उठाते हैं पीडीए बना के, जो राहुल जी आवाज़ उठाते हैं दलितों के लिए अन्याय हो रहा है। अब ये दलितों के साथ अन्याय नहीं है। अब इस पे कैसे मुँह सिलोगे बताओ? 80 लोगों के घर जलाना मामूली बात है, उनके घरों पे जाकर रात को फायरिंग करना मामूली बात है। एक साथ 80 लोगों के घर जला दिया और अभी तक उसमें 10 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि पूरा का पूरा हजूम वहाँ पे गया था और वो 10 संदिग्ध दिखा दिए गए हैं। ये नहीं दिखाया गया कि यही लोग हैं, संदिग्ध हैं। कल वो संदिग्धता का लाभ देके वो भी छुट जाएंगे कि संदिग्ध हैं, ये तो थे ही नहीं मौके पे, कोई और था। पहचाना किसने, कौन जानेगा कौन पहचानेगा, वो भी छुट जाएंगे, जमानत पा जाएंगे, वो भी छुट्टी। देखिए, विपक्ष का भी ये कहना है कि भाजपा जो है मुद्दे भटकाने के लिए नए सगुफे लाती है। अब ये ले आई है मुद्दा भटकाने के लिए। यही है, तो वही तो मैं आपको बताया। दोनों तीनों उदाहरण मैंने इसी बात के दिए कि मुद्दे भटकाने की राजनीति किस तरह से करी जाती है। मुद्दा क्या होना चाहिए आज की डेट में डिबेट का? 80 लोगों के घर क्यों जला दिए गए? और वो भी बेचारे गरीब आदमी, सिर्फ झोपड़ी ले के रहने वाले लोग। उनके घर में ना फर्नीचर, ना चारपाइयाँ ढंग से, ना उनके घर में बिस्तर, ना उनके घर में सामान, ना कुछ। बहुत महादलित जिन्हें कहा जाता है, दलित भी होते हैं और उससे भी ऊपर महादलित होते हैं बेचारे, जिनके घरों में कुछ नहीं, खाने पीने का उनका ठिकाना नहीं, कैसे वो गुजारा करते हैं। उनके 80 घर जला दिए गए। उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन। भाड़ में गया ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन जो 80 लोगों के दलितों के लिए आवाज़ भी ना उठा सके। और मैं ऐसे लोगों को भी भर्त्सना करता हूं कि जो उनके लिए आवाज़ ना उठा सके। विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से टोटल सन्नाटा है। एक भी चैनल ने अभी तक कोई इस पर रिपोर्ट नहीं चलाई, कोई इस पर वो नहीं करा कि किस लिए हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे, क्या नहीं थे, और करने वाले कौन थे, दबंग ऊंची जाति के। वो करके चले गए, ध्यान भटक गया लोगों का। सुबह से वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा छा रहा है। कल ये रात की घटना है, कल दिन की घटना है ये 80 लोगों के, कल रात की, जो 80 लोगों के घर जलाए गए। सुबह आज वन नेशन वन इलेक्शन आ गया, भटक गया मुद्दा। पर देखिए, मोदी जी का कहना है कि पैसे की बचत होगी, इससे वन नेशन वन इलेक्शन होगा, देश का विकास होगा। बिल्कुल जी, पैसे की बचत होगी, तो हम भी तो यही बात कह रहे हैं। अभी आप हरियाणा में जाके चुनाव क्यों रैलियां कर रहे हो? कुरुक्षेत्र में आप गए, करीब 100 करोड़ रुपए आपकी रैली का खर्चा हुआ है कुरुक्षेत्र में आने जाने में। सरकारी खर्चे से ही तो गए आपके, या भाजपा ने अपने खर्चे में दिखाया 100 करोड़ के खर्चे को? कुरुक्षेत्र आना जाना, सड़क मार्ग से गए, हवाई हेलीकॉप्टर से गए, वहाँ जाके मंच सजी है, सारी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हुआ। और अभी ऐसी और कई सारी रैली होनी है। जम्मू कश्मीर में भी गए, जम्मू कश्मीर में इससे और 4 गुना ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो बचाओ उस खर्च को, क्यों जा रहे हो आप अपने ऑफिस में बैठ के अपने ऑफिस का काम करो, क्यों नहीं बचाते उस खर्च को ना? हमेशा इलेक्शन मोड में रहना है, काम करना है, जाना है, जाके रैलियां अटेंड करनी है और फिर बाद में ठीकरा फोड़ना है विपक्ष के सर पे कि नहीं जी खर्चा बचेगा। तो खर्चा तो आप ही बचाओ ना,
जब आपको भी पता है कि आपकी रैलियों पे करोड़ों का खर्चा होता है तो आप क्यों जाते हो रैली करने? कि आपके नीचे के नेताओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो वोट ले सकें या वोट दिला सके बीजेपी को? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं बंद करते आप ऑन ड्यूटी जा रहे हो, ऑफ ड्यूटी जाओ ना, फिर वहाँ से छुट्टी लो, बाकायदा अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से छुट्टी लो, अपने बीजेपी के खर्चे पे जाके अपनी रैलियाँ आहूत करो, अपनी रैलियाँ बीजेपी के खर्चे में डालो। नहीं डाल पाएंगे। सबसे ज़्यादा बर्बादी तो यही करते हैं, नंबर वन बर्बादी में यही है। बाकी लेकिन ठीक रहा दूसरों के सिर पे फोड़ना।